आज की इस वीडियो में हम लोग लिटरेचर की कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को समझेंगे जो कि किसी भी नोवेल, पोएम या फिर ड्रामा के शुरू होने से पहले होती हैं। प्रोलॉग, एपिलॉग, फॉरवर्ड और प्रीफेस। दोस्तों ये चारों टर्म्स जो हैं कई बच्चों को समझ में नहीं आती। हम लोग इन चारों में डिफरेंस को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो के एंड में। लिटरेचर में दोस्तों चार इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं: प्रोलॉग, एपिलॉग, प्रीफेस और फॉरवर्ड। पहले हम लोग प्रोलॉग को समझते हैं, ये क्या होता है। किसी भी ड्रामा प्लेज में सबसे ज़्यादा प्रोलॉग का यूज़ किया जाता है। जैसे शेक्सपियर के कुछ इंपॉर्टेंट प्लेज हैं, रोमियो जूलियट, हेनरी फिफ्थ। इनमें एक कॉरस ऑडियंस के सामने आकर प्ले की स्टार्टिंग में ही प्ले का बैकग्राउंड बताता है, एक प्रीव्यू देता है। यही प्रोलॉग होता है रिटन फॉर्म में या ओरल फॉर्म में। कई नोवेल्स की शुरुआत में भी आपको प्रोलॉग देखने को मिलेगा और कई पोएम्स की शुरुआत में भी। लेकिन पोएम्स जो पोएट लिखते हैं, अगर कोई बड़ा कलेक्शन पब्लिश कर रहे हैं, कोई एपिक पोएम शुरू कर रहे हैं, तो स्टार्टिंग में वो प्रोलॉग लिखते हैं पोएम की शुरुआत में। जैसे चौसर का कैंटरबरी टेल्स, उसका जनरल प्रोलॉग बहुत ही फेमस है। जॉन मिल्टन का वर्क पैराडाइज लॉस्ट, उसकी स्टार्टिंग में ही एक इन्वोकेशन है, यानी प्रेयर लाइक प्रोलॉग। उसमें देवी को याद किया जाता है। सवाल ये आता है कि इसको लिखने का पर्पस क्या होता है। पर्पस ये होता है कि ऑडियंस को स्टोरी का बैकग्राउंड बताना, आने वाली स्टोरी के लिए प्रिपेयर करना, ताकि वो थोड़ा फैमिलियर फील करें। शेक्सपियर के टाइम पर यह प्रोलॉग एक कॉरस के रूप में आता था। एक ग्रुप ऑफ पीपल जो आकर किसी रूप में स्टोरी का बैकग्राउंड बयां करता था। जैसे रोमियो जूलियट में टू हाउसहोल्ड बोथ अलाइक इन डिग्निटी, ये कॉरस बोलता है। स्टूडेंट्स के लिए इजी लैंग्वेज में मैं अगर बताऊं आज की लैंग्वेज में, तो प्रोलॉग एक ट्रेलर की तरह होता है जो मेन मूवी शुरू होने से पहले दिखाया जाता है। जबकि एपिलॉग क्या होता है? एपिलॉग होता है एक क्लोजिंग सेक्शन ऑफ ड्रामा, जो एंडिंग नोट की तरह होता है। नोवेल या पोएम खत्म होने के बाद में दिया जाता है सबसे एंड में, एक फाइनल स्पीच, पैराग्राफ। एक क्लोजिंग नोट होता है जो एंड में कंक्लूजन बताता है पूरी ऑडियंस को, पूरी कहानी का कंक्लूजन क्या निकला, सार। देखो, एपिलॉग को लिखने के कई सारे पर्पस हो सकते हैं। एक तो कंक्लूजन देना कि स्टोरी के बाद में कैरेक्टर्स के साथ में क्या हुआ। एक तो ये हुआ, ये बहुत ही जनरल है। दूसरा, मॉरल मैसेज एक्सप्लेन करना कि इस पूरी स्टोरी से आपको क्या सीखने को मिला। राइटर चाहता है कि रीडर को कहानी से एक लेसन मिले, जो लेसन यहाँ पर उसे क्लियरली देखने को मिलता है। इसका पर्पस ये होता है, आजकल मोस्ट कॉमनली यूज़ किया जाता है, सीक्वल के लिए अनाउंस करना। कभी कभी एपिलॉग नेक्स्ट पार्ट या सीक्वल के लिए बैकग्राउंड तैयार करता है। मतलब नोवेल के एंड में बताया जाता है कि हीरो आगे किस सफ़र पर जाने वाला है। और एक और पर्पस होता है, अगर सीक्वल नहीं बनाना चाहते तो ऑडियंस को एक इमोशनल क्लोजर देना, यानी ऑडियंस को सेटिस्फाई करने के लिए कहानी कंप्लीट हो गई, कोई सवाल बचा नहीं, इसके लिए एपिलॉग का यूज़ किया जाता है। एक फेमस एग्जांपल देता हूं मैं शेक्सपियर के टेम्पेस्ट का। प्रॉस्पेरो लास्ट में डायरेक्टली ऑडियंस से बात करता है दोस्तों, उस प्ले में उनकी तालियां मांगता है। ये एक एपिलॉग है जो क्लोजर देता है यहाँ पर। जबकि प्रेफेस क्या होता है? प्रेफेस होता है बुक के शुरू में ऑथर का खुद का अपना इंट्रोडक्शन, कि क्यों ये बुक लिखी गई, किस तरह लिखी गई। जैसे प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स, इससे जनरली ऑथर अपने बारे में ही ज़्यादातर खुद ही लिखता है। लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने अपना प्रीफेस लिखकर अपनी पोएटिक थ्योरी को एक्सप्लेन किया है। कभी कभी प्रीफेस में दोस्तों एक्नॉलेजमेंट शामिल होती है। ऑथर उन लोगों को शुक्रिया बोलता है जिन्होंने इस बुक को लिखने में उनकी हेल्प की, ऑथर की हेल्प की। जबकि फॉरवर्ड क्या होता है? एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी नोट की तरह होता है, जैसे प्रीफेस होता है। ये ऑथर खुद नहीं लिखता, कोई और लिखता है। यूजुअली एक रिस्पेक्टेड स्कॉलर हो, कोई क्रिटिक हो, कोई वेल नोन ऑथर हो, ऐसे लोग फॉरवर्ड लिखते हैं। पर्पस ये होता है कि वो ऑथर की बुक को एंडोर्स करें, उसका समर्थन करें और रीडर्स को उसे पढ़ने के लिए मोटिवेट करें कि ये बहुत अच्छी बुक है। फॉरवर्ड एक रिकमेंडेशन लेटर की तरह होता है जो किसी और के नाम से आता है। इसे लिखने का पर्पस ये होता है कि राइटर की बुक को क्रेडिबिलिटी देना। जब एक फेमस स्कॉलर किसी बुक के लिए फॉरवर्ड लिखता है तो उससे उस बुक की ऑथेंटिसिटी बढ़ जाती है, वैल्यू बढ़ जाती है। और ये एक तरह का वार्म वेलकम होता है जो रीडर्स को बुक पढ़ने के लिए एक्साइट करता है। एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। आर.के. नारायण की काफ़ी सारी बुक्स हैं जिनके लिए फॉरवर्ड लिखा था ग्राहम ग्रीन ने, फेमस ब्रिटिश नोवेलिस्ट थे। से आर.के. नारायण की क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड लेवल पर इस्टेब्लिश हो गई। चारों में क्या डिफरेंस है हमें समझना होगा। प्रोलॉग, एपिलॉग, प्रीफेस और फॉरवर्ड। प्रोलॉग तो प्ले का शुरुआती पार्ट होता है, ड्रामेटिक इंट्रोडक्शन होता है। एपिलॉग होता है प्ले का एंड का पार्ट, क्लोजिंग नोट। जबकि प्रीफेस होता है राइटर खुद लिखता है, और फॉरवर्ड होता है जो राइटर के लिए कोई और लिखता है।
एपिलॉग का मतलब होता है ऑडियंस को बैकग्राउंड बताना, एपिलॉग का मतलब होता है मॉरल देना, प्रीफेस का मतलब होता है ये बुक क्यों लिखी गई ये बताना, और फॉरवर्ड का मतलब होता है ऑथर को सपोर्ट करना। तो होता है ड्रामा, पोएम्स, नोवेल की शुरुआत में, एपिलॉग होता है ड्रामा और नोवेल के एंड में, प्रीफेस होता है किसी बुक की शुरुआत में, और फॉरवर्ड होता है किसी बुक की शुरुआत में। कर रहा हूँ इस छोटी सी वीडियो से आपको ये चारों समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये चारों समझ में आए होंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।